नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 2 है होम मैनेजमेंट। जैसा कि आप सबको पता है, आपका पेपर सेकेंड होम मैनेजमेंट अर्थात गृह प्रबंधन है। और गृह प्रबंधन में आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साधन से आप क्या समझती हैं। बताइए, साधन, अगर कोई साधन ही ना हो तो आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे, होम को कैसे मैनेजमेंट करेंगी अर्थात गृह प्रबंधन कैसे करेंगी। ठीक, और इससे आप क्या समझते हैं अपनी भाषा में बताइए। और संसाधनों से क्या तात्पर्य है, और उसके बाद गृह व्यवस्था में संसाधनों का उपयोग क्या है, संसाधनों की व्याख्या क्या है, और संसाधनों की परिभाषा क्या है, और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कह सकते हैं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, बीच में मत छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट में पछताएं पेपर के समय। ठीक, पेपर जब हो जाए, पेपर में देखेंगे आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा, और नहीं मिला तो आके मुझे बोलना कि मैम नहीं मिला। फिलहाल ये पेपर में जरूर से जरूर आएगा, इस वर्ष भी ये प्रश्न पूछा गया है। हाँ, और हर वर्ष पूछा जाता है, साधन से एक प्रश्न जरूर बनता है आपके पेपर में, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अवश्य शेयर करें और लाइक भी कर दें। क्यों आप सब लाइक नहीं करते हो बच्चों, आप सब जरूर लाइक किया करें। ओके, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नहीं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास जैसे ही मैं कोई वीडियो या कोई लाइव क्लास ले रही हूँ, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, संसाधन के बारे में हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। गृह व्यवस्था का अर्थ होता है कि परिवार में जो उपलब्ध साधन है, जो फैमिली है, परिवार है, इसमें जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाए। ठीक, किस प्रकार किया जाए कि परिवार अपने निर्धारित लक्ष्य और मूल्यों को प्राप्त कर सके। और परिवार में उपलब्ध साधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं उनकी आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएं, परिवार के सदस्यों के बीच समायोजन बना रहे, तथा आपसी कलह न हो और तनाव का वातावरण उत्पन्न न हो। पारिवारिक साधनों का प्रयोग तभी हो सकता है जब घर का संचालन करने वाले के पारिवारिक साधनों की जानकारी हो, उन संसाधनों का उचित प्रयोग मालूम होना चाहिए। तो एक परिभाषा याद रखना संसाधन के ऊपर, अगर साधन के ऊपर परिभाषा पूछता है संसाधन के ऊपर, तो ये परिभाषा आप लिख देंगे, बहुत अच्छा नंबर आप पाएंगे। ओके, ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार, ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा कि गृह व्यवस्था निर्णय को श्रृंखला से, जो निर्णय श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का प्रयोग कर पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित हुई, वह ग्रास एंड क्रैंडल ने गृह विज्ञान, गृह व्यवस्था को समझाते समय अप्रत्यक्ष रूप में भी साधन शब्द पर जोर दिया। इसके साधन, पारिवारिक साधनों का वर्गीकरण किया। पारिवारिक उपलब्ध साधनों को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, एक है आपका मानवीय साधन, दूसरा है भौतिक साधन। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना और सुनते रहना, और कुछ ऐसे पॉइंट हैं उन्हें नोट भी करते रहना। ओके, और ये अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जा सकते हैं, या सर्च कर लें टेलीग्राम चैनल पर होम साइंस बाय निधि शर्मा। आपको यही जो यूट्यूब पर लोगो ग्रीन हाउस का है वही ग्रीन हाउस उसमें भी मिलेगा, आप ज़रूर वहाँ पर जाके जुड़े, ज्वाइन करें, जहाँ से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो मानवीय साधन क्या होते हैं बच्चों, जो मानवीय साधन होते हैं इनके अंतर्गत परिवार के सदस्यों का जो विशेष तथा सामान्य योग्यताएं, जैसे रुचियां हैं, समाज के द्वारा मिली शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आती हैं। परिवार के सदस्यों की रुचियों के अतिरिक्त उनका ज्ञान तथा उनका शारीरिक श्रम मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। ठीक, मानवीय साधन के अंतर्गत क्या आते हैं, सदस्यों की विशेष सामान्य योग्यताएं आती हैं,
और जैसे ज्ञान तथा उनका शारीरिक श्रम मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, भौतिक साधन होता क्या है, इसमें भौतिक साधनों के अंतर्गत धन से प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं, जैसे घर है, परिवार के विभिन्न कार्यों पर व्यय किए जाने वाला समय है, परिवार की चल और अचल संपत्ति है, जैसे मकान, मोटर कार, गहने, वस्त्र आदि का सामुदायिक और शिक्षा की सामुदायिक सुविधाएं, जैसे सार्वजनिक पार्क हुआ, पुस्तकालय हुआ आदि समुदाय द्वारा प्राप्त यातायात और स्वास्थ्य और शिक्षा को की सुविधाएं भौतिक साधनों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और भौतिक साधन के अंतर्गत बच्चों जैसे कि शिल्प विज्ञान संबंधी साधन, जैसे इसमें क्या होता है, शिल्प विज्ञान संबंधी साधन होता है और सामाजिक साधन होता है और व्यक्तिगत साधन होता है। ये आपके भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। शिल्प विज्ञान संबंधी साधन में इसमें क्या होता है कि एक प्रकार विभिन्न जो कई प्रकार के उपकरण होते हैं और यंत्र आते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, स्वयं मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं। और सामाजिक साधन क्या है, इसके अंतर्गत परिवार के सदस्य तथा समाज द्वारा जो प्राप्त अन्य सुविधाएं आती हैं। ठीक, उसके बाद व्यक्तिगत साधन, इसके अंतर्गत मनुष्य की योग्यताएं, रुचियां, भावनाएं और आपकी मानवीय गुण और संवेग तथा व्यक्तियों के आपसी संबंध आते हैं। ठीक, ये सब क्या है आपका भौतिक साधन। और वहीं अगर ग्रास एम कैंडल की जो ग्रास एम कैंडल जी थे, इन्होंने साधन को दो भागों में बांटा। इनका क्या कहना था, इधर तो ये पारिवारिक जो ग्रास एम कैंडल के अनुसार था, इन्होंने दो बताए, एक मानवीय साधन एक अमानवीय साधन, जबकि आप लोग यहाँ मानवीय साधन और भौतिक साधन पढ़ते हैं। ठीक, तो ये भी जान लें मानवीय साधन और भौतिक साधन। अगर प्रश्न बनता है ग्रास एम कैंडल के अनुसार दो साधनों का या दो भागों में बांटें, तो प्रश्न का आंसर यही होगा। मानवीय साधन जैसे समय हुआ, शक्ति हुई, रुचियां हुई, योग्यताएं या कौशल हुआ, ज्ञान हुआ, अभिवृद्धि हुई, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। आप सब समझ गए होंगे, समय और शक्ति, रुचियां, योग्यताएं या कौशल और ज्ञान, अभिवृत्तियां, ये सभी आती हैं आपके किसमें, मानवीय साधन में। ठीक, उसके बाद आपका अमानवीय साधन क्या होता है बच्चों, अमानवीय साधन वह होता है जिसमें इन्होंने ग्रास एम कैंडल ने कहा ये तीन प्रकार के मानवीय साधन, एक होता है भौतिक वस्तुएं, दूसरा धन है, तीसरा है सामुदायिक विधियां। जैसे अभी मैंने समय के बारे में बताया। ठीक, तो जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे इन साधनों का एक बड़ा क्षेत्र होता है, अतः चुनाव मुश्किल होता है और इन चीज़ों में अत्यंत विभिन्नताएं होती हैं, अतः इनके रख रखाव में भी कुल अंतर होता है। पसंद, फैशन, निर्माण, ये सब भौतिक वस्तुएं होती हैं। ठीक, और वहीं अगर मानवीय जो निकेल एवं डार्सी जी थे, इन्होंने भी साधन को दो भागों में बांटा, एक मानवीय साधन एक अमानवीय, और मानवीय साधन को चार भागों में बांटा, एक योग्यता एवं कुशलता के अनुसार, दूसरा ज्ञान और तीसरा विवृत और चौथा शक्ति। ठीक, ये मानवीय साधन बोले थे, किसने बताया था, निकेल एवं डार्सी ने। और अमानवीय साधन जैसे कि समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति और सामुदायिक सुविधाएं, ये सब आपका किस में आता है, आपके अमानवीय साधन में। तो आई होप आप सब साधन समझ गए होंगे, संसाधन होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे कि साधन की विशेषताओं के बारे में। ठीक, साधनों की क्या विशेषताएं हैं।